ईरान से खबर है कि ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान इजराइल पर हमला कर देगा। अमेरिकन आर्मी जो है, जो बड़े जर्नल हैं, दे आर इन टेल अवीव राइट नाउ। उन्होंने अपना प्लान कि अगर इजराइल जो है वो अगर ईरान अटैक करेगा। इजराइल ने सीरिया के अंदर मिसाइल अटैक करा था, एयर स्ट्राइक करी थी, और उस एयर स्ट्राइक में मरे थे कुछ ईरानियन जनरल। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है डोंट, ना करें। उन्होंने ईरान को कहा है कि मत करना, यानी ये कि जो हमला करने का तुम कह रहे हो ये मत करना। अमेरिका ने इजराइल को आगाह कर दिया है कि ईरान जल्द ही उसके ऊपर एक बड़ा हमला कर सकता है, या फिर वो अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह से ये हमला करवा सकता है। हिजबुल्लाह का अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। ये एक एम्बेसी का कंपाउंड था जिसके ऊपर इजरायली एयरफोर्स ने मारी मिसाइल उनको निपटा दिया। जय हिंद दोस्तों, आपको पता ही होगा इजराइल और हमास का कई महीनों से युद्ध चल रहा है और वहीं सभी को पता है कि ईरान सपोर्ट करता है हमास को और पीछे से ईरान हमास की मदद भी कर रहा है हथियारों से, उसे इक्विपमेंट दे रहा है ईरान। और वहीं इजराइल ने कुछ दिन पहले ईरान पर हमला करा है, उसमें कुछ जनरल ईरान के मारे गए हैं और इसी को देखते हुए ईरान भी बौखला गया और उन्होंने 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इजराइल पर हमला करने के लिए अपनी आर्मी को तैयार कर लिया है। वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने इजराइल को सतर्क होने के लिए बोला है कि भाई ईरान तुम पे हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है 24 से 48 घंटे के अंदर, और कोई भी मुस्लिम कंट्री अभी ईरान की मदद के लिए नहीं आ रहा। और अमेरिका ने भी खास तौर से ईरान को बोल दिया है कि अगर इजराइल पर हमला किया तो हमें भी बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने भी अपने युद्ध को उतार दिया है ईरान के खिलाफ अगर उन्होंने हमला करा तो इजराइल पे। और वही सभी देशों को पता है कि अगर ईरान ने हमला करा इजराइल के ऊपर तो भारत सपोर्ट हमेशा इजराइल को ही करेगा, क्योंकि भारत और इजराइल की दोस्ती सभी को पता है कि कैसी है और भारत को फिर बीच में आना पड़ेगा। अगर भारत बीच में आया फिर इजराइल को पीछे तो हटना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत से युद्ध जितना नामुमकिन है ईरान के लिए। और वहीं अगर पाकिस्तान आया, पाकिस्तान को तो कुछ ही देर अंदर भारत ढेर कर देगा और पाकिस्तान डर के मारे आएगा नहीं, क्योंकि उसकी वैसी इकोनॉमी गिरी हुई है, वो वैसी दिवालिया हो रखा उसका देश। और वहीं इजराइल भी पूरी तरह से तैयारी करके बैठा हुआ है ईरान को जवाब देने के लिए। इजराइल ने सीरिया के अंदर मिसाइल अटैक करा था, एयर स्ट्राइक करी थी, और उस एयर स्ट्राइक में मरे थे कुछ ईरानियन जनरल। ये थे कौन? ये कर क्या रहे थे वहां पे? हिजबुल्लाह का अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ। सदर्न लेबनान से ये रॉकेट्स फायर किए गए हैं। किसी जगह पर 15 मिनट के अंदर 50 मिसाइल्स, किसी जगह पर यह कहा जा रहा है कि 15 मिनट के अंदर 100 मिसाइल इजराइल पर मारे गए हैं। और ये रॉकेट्स गोलन हाइट्स पर फायर किए गए हैं और इसमें 15 मिनट के अंदर इतने मिसाइल्स, इतने रॉकेट्स का हिजबुल्लाह, जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान का सपोर्टेड ग्रुप है और इस वक्त ईरान की बैक पर हिजबुल्लाह मौजूद है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है इजराइल पर। पहले भी इस तरह की हमें डेवलपमेंट्स नजर आई हैं, लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। इसकी फुटेजेस वायरल हो रही हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि इसके साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हमारे सामने आ रही हैं और उससे ये पता चलता है कि क्या ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है ये एक बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। देखिए, इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है डोंट, ना करें। उन्होंने ईरान को कहा है कि मत करना, यानी ये कि जो हमला करने का तुम कह रहे हो ये मत करना। और इसमें जो वॉरशिप्स हैं यूएस की तरफ से, उनकी डिप्लॉयमेंट अब ज्यादा हो रही है। वॉरशिप्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। और इसी के साथ जो कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी स्पेस, एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इनकार किया है। उनके करीब 7 जनरल्स मर गए उस बिल्डिंग के अंदर। डेमास्कस, जिसको हम लोग हिंदी में दमश्क भी बोलते हैं, उसके अंदर वो बिल्डिंग में बैठे हुए। तो ये एक एम्बेसी का कंपाउंड था जिसके ऊपर इजरायली एयरफोर्स ने मारी मिसाइल उनको निपटा दिया। क्यों? पहली बात तो इजराइल ने ऐसा करा क्यों? उसमें से जो एक जनरल था, एक जनरल जो सीनियर मोस्ट जनरल था, ईरानियन जनरल जो कि मरा, वो हिजबुल्लाह, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है, उसकी जो शूरा काउंसिल थी, यानी कि टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसका मेंबर था। पहला सवाल तो यह है कि ईरान का एक जनरल
हिजबुल्लाह के साथ क्या कर रहा है और उनकी शूरा। देखिए बात यह है कि ये दुनिया को पता है, ये दुनिया को पता है कि आज की तारीख में अगर ईरान अटैक करवा रहा है हिजबुल्लाह से, हमास से, हूथियों से, तो किसी को यह डाउट नहीं है कि पीछे कौन खड़ा है, कौन इनको पैसे देता है। आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ ये नहीं कि हम उस आतंकवादी संगठन को शायद सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चक्कर है ही नहीं। उनका बंदा बैठता है शूरा में, या बैठता था मरने से पहले। ही वॉज द टॉप बॉस देयर, ही वॉज वन ऑफ द 5-7 पीपल हु वर इन द शूरा काउंसिल हु टू रन हिजबुल्लाह। सो ईरान का एक जनरल डायरेक्टली हिजबुल्लाह को रन कर रहा था। इजराइल को पता लग गया, इजराइल ने ठोक दिया, इनके 7 जनरल निपट गए। वो एम्बेसी का कंपाउंड शंपाउंड पूरा उड़ गया, उनको लगा सेफ है, इजराइल ने ठोक दिया। इजराइल ने ऐसा किया क्यों, पहले करा क्यों? इजराइल ने इसलिए किया ये सब क्योंकि इजराइल को ये पता है कि आप हिजबुल्लाह और हमास को मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए, आप और 10 साल तक मारते रहिए, और पैदा होंगे ये, और पैदा होंगे, और पैदा होंगे, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन पॉपुलेशन दैट बिलीव्स इन दिस आइडियोलॉजी, और वो पैदा होकर लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपको रावण की नाभि में तीर मारना है तो वो नाभि के अंदर जो कलश है ना, दैट इज ईरान। आप जब तक ईरान को नहीं ठोकेंगे आपको यहां पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये बात तय है। इसीलिए उन्होंने एक्शन लिया, और उनको यह भी पता था कि ये लोग खुद हिजबुल्लाह को आर्म कर रहे हैं और खुद यहां पे बैठे हैं। भाई जब आपको पता लग जाए आपका दुश्मन वहां पे है और आपका दुश्मन आपको अटैक करने वाला है, तो आप क्या करेंगे? ठोक देंगे। ठोक दिया उन्होंने। आपको जो हम बड़े खुशी से क्लेम करते हैं जनाब के हमारे जो एक्सपाट्राइट पाकिस्तानीज हैं वो जाके सऊदी अरब में और यूएई में दूसरे इदारों में काम करते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे? वो जाके मजदूरी करते हैं, वो गाड़ियाँ धोते हैं, वो जो शू पॉलिश करते हैं, या वो गार्ड की ड्यूटी सर अंजाम करते हैं। आप इंडियंस को देख लें, आप इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है ना इंडियंस की, और अगेन आप देखें लेकिन वहाँ पे जितने अरब आबादी भी है, लेकिन वो स्किल्ड है, एग्जैक्टली पैदा किए जो स्किल्ड वर्कर है, पैसा कमा के अपने मुल्क को भिजवा रहा है। अब आपने एक रिडंडेंट लॉट पैदा किए, यूथ आपका बेरोजगार है, उसको पता नहीं चल रहा वो किस तरफ जा रहा है, कारखाने आपके बंद है। तो मेरे ख्याल में सोचता ये कि अब आपने क्या करना क्या है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और जो जैसे बार बार हम कहते हैं ना 7 साल और 8 साल और 5 साल मंसूबे तो जरूर आ रहे हैं।